Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the relationship between edge length small a of the unit cell and the radius of an atom small r. So listen, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसी यूनिट सेल की एज लेंथ जो कि स्मॉल ए होती है, जो कि किनारे की लंबाई होती है यूनिट सेल के, और किसी एटम की रेडियस जो कि स्मॉल आर होती है. हमें पता है एटम स्फेरिकल शेप का होता है तो उसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, और वो है स्मॉल आर. इट मीन्स टुडे वी विल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर. आज हम लोग ए और आर के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए. सो लिसन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. सो लिसन, सबसे पहले हम लोग ए और आर के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे. किसके लिए? फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आइटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल दी कॉर्नर्स. हमें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आइटम्स सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो हमने यहाँ कोई 2 आइटम्स को बना दिया है. दिस इज फर्स्ट आइटम, दिस इज सेकेंड आइटम. तो फर्स्ट आइटम की जो रेडियस है इट इज स्मॉल आर, सेकेंड की भी स्मॉल आर रेडियस है, और जो इस यूनिट सेल के किनारे की लंबाई है दिस लेंथ इज स्मॉल ए विच इज कॉल्ड एज एज लेंथ. तो आप देख सकते हैं जो स्मॉल ए है वो किसके बराबर है? आर प्लस आर. इट मीन्स स्मॉल ए किसके बराबर होगा? 2r के. सो लिसन, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल स्मॉल ए और आर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? ए बराबर 2r. तो कभी कभी क्या पूछता है आर और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? आर का फॉर्मूला करके पूछेगा तो आप बताएंगे आर इज इक्वल टू ए बाई 2 फॉर सिंपल क्यूबिक. नाउ फॉर बॉडी सेंटर्ड, हमें पता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? आइटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन आइटम इज आल्सो प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर. तो आइटम जो है बॉडी सेंटर में सारे कॉर्नर्स पे होते हैं और एक आइटम कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी सेंटर पे. तो हमने कॉर्नर पे 2 आइटम दिखाए हैं और एक दिखाया है बॉडी सेंटर पे. और ये जो अरेंजमेंट है वो कहाँ पर है? इस यूनिट सेल के डायगोनल पर. और डायगोनल की लेंथ क्या होती है? आप देख सकते हैं यहाँ इस डायगोनल में, क्यूब के इस डायगोनल में स्फीयर 4 बार रेडियस आ रही है. दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूब. So listen, r plus r plus r and plus r. It means यहां पर जो r है this is r, this is r, this is r, this is r. It means जो डायगोनल की लेंथ है वो 4r होगी. और इसको जब कैलकुलेट करते हैं फार्मूला लगा के तो ये एज लेंथ के टर्म्स में आती है √3a के इक्वल. तो यहां से a का फार्मूला लगाएंगे. सो a विल बी इक्वल टू 4 अपॉन √3 r. a विल बी इक्वल टू 4 बाई √3 r. नाउ फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इट मीन्स फॉर FCC, वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ FCC atoms are present at all the corners and atoms are also present at each center of phase or center of each phase. It means FCC के केस में होता क्या है? जो एटम्स हैं वो सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होंगे एटम? और सारे फेस के सेंटर पर भी. यहां हमने एक फेस ले लिया है और उस फेस में हमने दिखाया हुआ है जो एज लेंथ स्मॉल ए है और रेडियस ऑफ स्फीयर जो है. सो लिसन, यहां पर होता क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ एटम विच इज स्मॉल आर. यहां ए और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या आती है? ए इज इक्वल टू 2√2r. तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर फॉर सिंपल क्यूबिक. तो वहां 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसी तरह के. चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा. तो आपको किस पर टिक करके आना है? ए इज इक्वल टू 2r पे. अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
ए एंड आर फॉर बीसीसी, तो आपको टिक करना है ए इज इक्वल टू 4/√3r, और अगर एफसीसी के लिए पूछा जाए तो ए इज इक्वल टू 2√2r। सो लिसन, क्वेश्चन में 1 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो आइटम बना रहे हैं उन आइटम की रेडियस दी होगी, आपको एज लेंथ निकालनी होगी, इट मीन्स आर की वैल्यू पता होगी, ए निकालना होगा। तो सिंपल क्यूबिक अगर हमारा लैटिस दिया है तो हम फार्मूला यूज करेंगे ए इक्वल टू 2r। अगर बॉडी सेंटर दिया है तो ए इज इक्वल टू 4/√3r, और अगर फेस सेंटर दिया है तो ए इज इक्वल टू 2√2r फार्मूला यूज करेंगे। नाउ दिस इज वेरी important formula and numerical may be asked into your examination. Hello dear students, myself Rahul Mishra, and today we will discuss packing efficiency and packing fraction. So listen, this is the next topic of solid state chapter and it is very important for your exam. So what is packing efficiency? So listen, we all know that any crystal is made up of a large number of unit cell. It means हमें पता है कि कोई भी क्रिस्टल वो कई सारी यूनिट सेल से मिलकर बनता है। एंड यूनिट सेल इज ऑब्टेन्ड बाय द एटम्स। इट मीन्स जो यूनिट सेल का निर्माण होता है या यूनिट सेल किसके द्वारा बनती है? एटम्स के द्वारा। So listen, when atoms are packed into the unit cell, then how much amount of atom is packed into the unit cell? It means किसी यूनिट सेल के अंदर एटम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका क्या अमाउंट है, उसका क्या परसेंटेज है। इट मींस वो किसके टर्म में निकाला जाता है? पैकिंग इफिशियंसी के टर्म में। इट मींस अगर एटम्स जो है वो यूनिट सेल के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मींस उसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और हमारी यूनिट सेल क्या बोली जाएगी? Unit cell will be highly packed. It means packing efficiency क्या है? What is the percentage of atom? What is the percentage of atom occupied inside the sphere? It means हमारा जो एटम है वो यूनिट सेल के अंदर उसका कितना परसेंटेज ऑक्युपाई करता है, दैट इज calculated in the terms of packing efficiency. And listen, it may also be calculated in terms of packing fraction. It means अगर हमें packing efficiency क्या बताती है कि हमारा यूनिट सेल के अंदर कितना स्पेस एटम से ऑक्युपाइड है या कितना परसेंटेज स्पेस एटम से ऑक्युपाई है, ये हमको कौन बताएगा? ये हमें बताएगा पैकिंग इफिशियंसी। अगर वो पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट की जाए तो उसको बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। सो लिसन, सो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? अगर हम पैकिंग इफिशियंसी या परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी को 100 से डिवाइड कर दें तो हमें निकल आता है पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक पैकिंग इफिशियंसी इज 74%। अगर पैकिंग इफिशियंसी हमारी जो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी है वो कितनी आ रही है? 74%। तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? 74/100। इट मीन्स 0.74। 0.74 हमारा क्या हो जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन। इट मीन्स ये एक फ्रैक्शन वैल्यू होगी जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। सो लिसन, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी आर परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी? सो इट इज द अमाउंट ऑफ एटम आर परसेंटेज ऑफ एटम
which is occupied inside the unit cell. It means यूनिट सेल के अंदर एटम्स का कितना परसेंटेज या कितना अमाउंट यूनिट सेल के अंदर ऑक्युपाई करता है, इसे ही क्या कहते हैं, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी. नाउ वी विल कैलकुलेट इट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल. अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी को डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे. एंड लिसन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लिसन, फर्स्ट वी विल डिस्कस लिसन, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो ये पहला है हमारे पास. परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी हमें निकालनी है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए. सो लिसन, क्वेश्चन में आल्सो बी आस्क्ड इनटू योर एग्जामिनेशन. क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी उस यूनिट सेल के लिए निकालिए जिस यूनिट सेल में एटम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे. इट मींस क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. क्वेश्चन में आल्सो बी आस्क्ड इनटू दिस फॉर्म, व्हाट विल बी द परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी फॉर दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल in which atoms are present at all the corners. It means वहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि जो हमारी यूनिट सेल है वो कौन सी है, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्योंकि उसमें एटम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे. नाउ इट इज सो सिंपल, ये बहुत सिंपल है टू कैलकुलेट द परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सो लिसन, first we will write the formula of percentage packing efficiency, and listen, we will study it. Percentage packing efficiency in simple cubic unit cell, it is equal to Z. What is Z? Z is total number of atoms present in simple cubic unit cell, and we all know that सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम ऑक्युपाई करते हैं, 8 into 1/8, दैट इज इक्वल टू 1. वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर. नाउ लिसन, इट मींस परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल टू हो जाएगा Z मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम. इट मीन्स एक एटम का क्या वॉल्यूम है. एटम मीन्स एज स्फीयर. एटम किसकी तरह वर्क करता है, इट वर्क्स एज स्फीयर. इट मीन्स एक एटम का वॉल्यूम मीन्स एक स्फीयर का वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब. अगर स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. इट मीन्स वी कैन से वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. इसका मतलब एक एटम जो है उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब. हमें पता है यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम्स हैं, 1 एटम है. नाउ लिसन, नाउ वी स्टडी द फॉर्मूला. सो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ लिसन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी. अब हम एक एक टर्म को जानेंगे. व्हाट इज Z? Z इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड इट इज इक्वल टू 1. नाउ फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वी ऑल नो दैट Z इक्वल टू 1. नाउ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 एटम, और वी कैन से R1 स्फीयर. एक एटम मीन्स 1 स्फीयर. ये किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब. सो लिसन, इसका मतलब क्या है, हम क्या निकालेंगे सबसे पहले कि यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स का पार्ट आ रहा है वो कितने वॉल्यूम में आ रहा है. इट मींस
वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय जेड एटम्स। हमने माना यूनिट सेल के अंदर जेड एटम है, तो जेड एटम हमारा, हमें पता है सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, बीसीसी के लिए 2 होती है, एफसीसी के लिए 4 होती है। तो जेड एटम हमने मान लिया, तो जेड एटम यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, तो एक एटम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जेड एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, या हम कह सकते हैं जेड इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम। इट मीन्स वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय जेड एटम इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। इट मीन्स एक एटम के वॉल्यूम को अगर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल जेड एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे वो पता चल जाएगा। नाउ लिसन, सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय जेड एटम इट विल बी जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। सो लिसन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हमें पता है जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी जो एज लेंथ होती है, एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज स्मॉल ए, और हमें पता है हमें अब क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विल बी ए क्यूब, बिकॉज यूनिट सेल इज क्यूबिक इन फॉर्म। यूनिट सेल किस फॉर्म की है, क्यूब के फॉर्म की, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का होल क्यूब। इट मीन्स ए क्यूब। व्हाट इज एज लेंथ, स्मॉल ए, सो ए क्यूब। और हमें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, व्हाट इज स्मॉल ए, स्मॉल ए इक्वल टू होता है 2r। हमने पढ़ रखा है एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम में क्या रिलेशन होती है सिंपल क्यूबिक के केस में, a इज इक्वल टू 2r। सो लिसन, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल टू a क्यूब, r वी कैन से 2r का होल क्यूब, r इट इज इक्वल टू वी कैन राइट 8r क्यूब। नाउ वी अप्लाई द फार्मूला। अब हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा z इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इट इज इक्वल टू z की जगह रखेंगे 1, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम इसकी जगह रखना है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना आया, a क्यूब, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं 8r क्यूब। यूनिट सेल का कंप्लीट वॉल्यूम क्या आएगा, a क्यूब, जो कि हमारा क्यूब है, इसलिए क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। सो a क्यूब मीन्स 8r क्यूब, तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल की जगह रख देंगे 8r क्यूब, और यहाँ कैंसिल करेंगे इसे, तो ये r क्यूब कैंसिल्ड आउट। नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 50 जा 100, सो 50/3 इंटू 22/7, बिकॉज पाई इज 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको रख के जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 52.4। तो हमारी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, इट विल बी 52.4। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी? इसका मतलब ये है, लिसन, इट मीन्स 52.4 स्पेस इन द यूनिट सेल इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। इसका मतलब ये है कि जो 52.4 पैकिंग एफिशिएंसी है, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी है, ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारी यूनिट सेल के अंदर 52.4% जो जगह है या जो स्पेस है वो एटम्स ने घेर रखा है। दिस इज द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड इट विल बी 52.4%. 52.4%. नाउ व्हाट विल बी पैकिंग फ्रैक्शन? अब हमने अभी बताया था आपको, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड कर देते हैं। सो लिसन, 52.4
divided by 100. So it will be packing fraction. So your answer will be 0.524. So this will be the percentage packing efficiency for simple cubic unit cell. Now we will discuss percentage packing efficiency in body centered cubic unit cell. It means BCC. So listen, अब हम लोग डिस्कस करेंगे BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या पैकिंग इफिशियंसी होती है या उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है. सो लिसन, क्वेश्चन में आल्सो बी आस्क्ड इनटू दिस फॉर्म, what will be the percentage packing efficiency for that type of unit cell in which atoms are present at the corner, atoms are present at all the corners and one atom is present at the center of the unit cell. It means आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उस यूनिट सेल के लिए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए जिसमें एटम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, सारे कॉर्नर्स पर, और साथ में एक एटम कहां प्रेजेंट होता है, यूनिट सेल के सेंटर पर. इट मीन्स आपको समझ जाना है कि जो यूनिट सेल है वो किस टाइप की है, दैट इज बीसीसी. नाउ लिसन, सो some process will be same as previous. इट मीन्स कुछ प्रोसेस यहां पर भी सेम होंगी, फिर पहले की तरह केवल यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी फॉर्मूले में. सो लिसन, वी ऑल नो दैट द फार्मूला फॉर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, इट विल बी जेड into volume occupied by one atom divided by total volume of the unit cell. तो हमें पता है Z की वैल्यू BCC के लिए क्या होती है. सो फॉर BCC यूनिट सेल द वैल्यू ऑफ Z इट इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें पता है कॉर्नर से 8 into 1/8 एटम टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं और सेंटर से पूरा एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल के अंदर. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं बीसीसी में कितने, 2. सो लिसन, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम बीसीसी में 2 हैं तो ये एटम यूनिट सेल के अंदर कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं या कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं. सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय जेड एटम इट इज इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम. सो लिसन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इट मीन्स टोटल वॉल्यूम क्या होगा बीसीसी यूनिट सेल का, ये हमें पता है बीसीसी यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ क्या है, स्मॉल ए, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब. ए क्यूब मतलब ए की जगह हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 4/√3r, क्योंकि हमें पता है एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम में क्या रिलेशन होती है बीसीसी के लिए, ए इज इक्वल टू 4/√3r. यहाँ ए की जगह पुट कर दिया हमने 4/√3r और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4³ / 3³. इट मीन 64 डिवाइडेड बाई 3√3 into r³. So this will be the total volume of body centered cubic unit cell or BCC. Now we will calculate the percentage packing efficiency of BCC unit cell. So listen, Z की जगह हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2, क्योंकि Z की वैल्यू है यहाँ 2. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम, एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, एक एटम एक स्फीयर के बराबर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, एंड इट विल बी 4/3 πr³. तो इस वैल्यू की जगह रख देंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम की जगह रखेंगे 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना है, 64/3√3 r³. यहां से हमने वैल्यू ये पुट की इंटू 100 किया तो ये सॉल्व करके आता है 68.06. इट मीन्स परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इट इज 68.06. इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इनसाइड द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इट इज 68.06%. इसका मतलब
बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम जगह घेरते हैं वो कितना जगह घेरते हैं या कितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, 68.06%. सो इट्स पैकिंग फ्रैक्शन विल बी, वी ऑल नो दैट पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100. सो इट विल बी 68.06 डिवाइडेड बाय 100, इट इज इक्वल टू 0.68. ये क्या होगा, बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन. Now we will calculate third part. It is percentage packing efficiency in face centered cubic unit cell, which is also called as FCC. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे FCC या face centered cubic unit cell में क्या percentage packing efficiency होती है. So listen, this question may also be asked into this form. Calculate the packing efficiency in that type of unit cell in which atoms are present at all the corners and atoms are also present at the center of each faces of the unit cell. It means आपको समझ जाना है तुरंत कि ये जो हमारी यूनिट सेल दी है वो कैसी है, FCC, जिसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे कॉर्नर्स पर, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे फेस के सेंटर पे. सो लिसन, वी ऑल नो दैट फार्मूला विल बी सेम. हमें पता है जो फार्मूला होगा पैकिंग इफिशियंसी का वो सेम रहेगा. सो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, इट विल बी Z into वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100. और ये जो हम कह रहे हैं यहाँ Z, व्हाट इज Z? Z is the total number of atoms present in FCC. Total number of atom present in FCC, we all know that it is equal to 4. जो FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं, क्योंकि एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर से टोटल कितने एटम आते हैं, 8 into 1/8. इतना कंट्रीब्यूशन टोटल एटम कॉर्नर से आता है, और साथ में आइटम्स हमारे कहां पर है, फेस के सेंटर्स पे भी हैं. तो इनसे यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इट इज 6 into 1/2. टोटल 6 into 1/2 एटम कहां से आते हैं, फेस के सेंटर से. कहां पर, यूनिट सेल के अंदर. तो ये हो जाएगा 8 into 1/8 प्लस 6 into 1/2 एंड इट इज इक्वल टू 1 plus 3, इट मीन्स 4. सो लिसन, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी दैट इज Z इक्वल टू यहाँ कितना है, 4 है. नाउ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम. हमें पता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम क्या होता है, एक एटम से कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई होता है, या एक स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है. सो इट इज 4/3 πr³ जब रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो, स्मॉल r हो. नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इट मीन्स इस पूरी यूनिट सेल का क्या वॉल्यूम होगा, इस पूरी एफसीसी यूनिट सेल का क्या वॉल्यूम होगा, इट विल बी A³, क्योंकि ये भी क्यूब है तो इसका भी साइड का क्यूब होगा. इट मीन दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल. और ए की जगह हम यहाँ कितना पुट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फॉर एफसीसी ए इज इक्वल टू होता है 2√2r. एफसीसी के केस में ए की वैल्यू होती है 2√2r, या हम कह सकते हैं जो एज लेंथ स्मॉल ए है और जो रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r है उसके बीच में क्या रिलेशन होती है, इट इज इक्वल टू a, इट इज a इक्वल टू 2√2r. तो हम वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या लिखेंगे, A³ और a की जगह पुट कर देंगे 2√2r. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16√2r³. नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ Z, वॉल्यूम ऑफ वन एटम एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू दिस फार्मूला. अब हम ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में रख देंगे और परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे. सो Z इज इक्वल टू 4, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम इट इज 4/3 πr³ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इट इज 16√2r³ इनटू 100. सो इट इज इक्वल टू कितना आता है, इसको सॉल्व करके आता है 74%. इट मीन्स percentage packing efficiency in FCC unit cell or face centered unit cell, it is 74%. इसका मतलब क्या है कि 74% जो स्पेस है यूनिट सेल के अंदर
या एफसीसी यूनिट सेल के अंदर वो एटम से फुलफिल है या एटम से भरा हुआ है, और कितना परसेंट स्पेस खाली होगा, वो खाली वाला स्पेस कितना होगा, वो होगा 26%, क्योंकि टोटल स्पेस कितना होता है, वो होता है 100%। सो 74% स्पेस क्या होगा, वो यूनिट सेल में एटम से फुलफिल होगा या पैक्ड होगा। नाउ व्हाट विल बी पैकिंग फ्रैक्शन? सो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 74/100, it means 0.74 for FCC. Listen, now we have calculated the percentage packing efficiency for FCC, BCC and simple cubic unit cell, and you have calculated for FCC packing efficiency is 74%. For BCC it is 68%, and for simple cubic it is about 52%. It means जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सबसे ज्यादा होती है, फिर बॉडी सेंटर्ड के लिए होती है, और सबसे कम किसके लिए होती है, सिंपल क्यूबिक के लिए। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द परसेंटेज पैकिंग efficiency of different type of unit cell. So always remember F is greater than B is greater than S. It means आप FBS को याद रखेंगे। FCC की कितनी होती है 74%, BCC की कितनी आती है 68%, सिंपल क्यूबिक की कितनी आती है 52%. So listen, now we will discuss the percentage packing efficiency and packing fraction in hexagonal closed packed unit cell. अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक जिसको HCP भी कहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे. सो लिसन, वी ऑल नो दैट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल इट इज सम लाइक दिस टाइप, and we all know that atoms are present at this above hexagon and below hexagon's corner. It means हेक्सागन जो है, जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है, उनके कॉर्नर्स पे क्या है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और 3 एटम ये हेक्सागोनल यूनिट सेल के बीच में रहते हैं. सो लिसन, इट इज सम लाइक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट. नाउ तो होता क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कैलकुलेट करने पर कितने आते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन HCP यूनिट सेल इट विल बी 6. इट मींस Z की वैल्यू क्या होती है HCP यूनिट सेल में, वो 6 होती है. नाउ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय Z एटम. अब Z एटम मींस ये 6 एटम इस हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल पैक्ड यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं या कितनी जगह घेरते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा आ जाएगा Z इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 एटम. इट मींस 6 एटम को हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स वो है 6, तो एक एटम जगह घेरता है 4/3 पाई आर क्यूब का. तो 6 एटम कितना जगह घेरेंगे, 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको हम ये भी कह सकते हैं Z इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 एटम. नाउ व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल. तो आपको टोटल वॉल्यूम जो है HCP यूनिट सेल का वो याद रखना है. ये कैलकुलेट करके कितना आता है 24√2 आर क्यूब. इट मींस इस HCP यूनिट सेल का पूरा कंप्लीट वॉल्यूम कितना है, वो है 24√2 आर क्यूब. और इसके अंदर जो एटम्स आ रहे हैं कॉर्नर से, जो हेक्सागन पे कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर से और जो नीचे बीच में जो सेंटर होते हैं उन सेंटर से जो एटम्स हेक्सागोनल पैक्ड यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स आते हैं वो टोटल कितने आते हैं, वो 6 आते हैं. और वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं,
वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे Z इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई वन एटम। नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी ऑफ SCP यूनिट सेल। इट विल बी Z इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई वन एटम divided by total volume occupied by the unit cell multiplied by 100। now Z की जगह रख देंगे 6, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन आइटम ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ द HCP यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है वो हमें पता है, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज 24√2 आर क्यूब कट गया, 6 4 जा 24 ऊपर और 24 नीचे, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी कितनी आएगी, ये भी 74% आएगी। तो ये बहुत ही याद रखने वाली बात है कि FCC और HCP दोनों में ही जो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी होती है एटम्स की वो कितनी आती है, इट इज 74%। ये कितनी आएगी 74%। FCC में भी 74% होती है, HCP में भी 74% होती है, और ये सबसे ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, BCC में और सिंपल क्यूबिक में। BCC में कितनी आती है 68% और सिंपल क्यूबिक में कितनी आती है 52%। सो लिसन, इट मीन्स 74% जो स्पेस है इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में वो एटम्स ने घेर रखा है, और 26% जो स्पेस है वो वैकेंट है इसके अंदर, जहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस पैकिंग फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 74/100, इट मीन्स 0.74 फॉर HCP। थैंक यू।